अब हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक फिगर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। ये Q है, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, ये R है, ये P है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें जो H है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये हमें पता नहीं, ये हम निकाल लेंगे पाइथागोरस का यूज करके। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है। सवाल है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर 10p निकालना है, सही बात है, और कॉट आर निकालना है, तो 10p और कॉट आर जो है उसके आपको रेशियो पता होने चाहिए। और हमें ये भी पता है कि 10 का रेशियो ही अगर उल्टा कर दे तो कॉट का आ जाता है। तो कहने का मतलब कॉट थीटा का क्या रेशियो होता है और टेन थीटा का क्या रेशियो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है p/b। तो इसका क्या होगा, आप कहेंगे b/p। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, तो आप कहेंगे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा 1 होगा। सही बात है, ये ध्यान रखना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा 1 होगा। मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 थीटा, ठीक है ना। ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल है कि 10p कैसे निकालें। तो हमें p पे पहुंचना होगा। आपको मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि भाई ऐसे करते हैं, एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अभी जब भी एक लाइन खींचोगे आप यहाँ पे, तो ये दो साइड को काटेगा, एक h कटेगा और दूसरा हमेशा b होगा। मतलब p के लिए b क्या है 12। तो मैं 10p निकालने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 10p में ऊपर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं p पे हूं अभी और p पे मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये दो साइड को हमेशा काटेगा, एक h कटेगा और दूसरा b कटेगा, जो रह गया वो p हो गया। सवाल है ये तो हमें पता ही नहीं, तो हम पहले पाइथागोरस लगा के ये निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस आपको पता ही होगा भाई, pq का स्क्वायर कर लो प्लस qr का स्क्वायर कर लो, बगल में आ जाएगा pr का स्क्वायर। सही बात है, यही होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई pq हमें पता है, रख दो 12 का स्क्वायर, और qr हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है। अच्छा, मैं q और थीटा सेम बना रहा हूं, आपको थीटा ऐसे बनाना है, ठीक है। मैं q ऐसे लिख देता हूं, तो लगभग q ऐसे लिखता हूं मैं, और थीटा ऐसे बनाता हूं घुमा के, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भाई। पाई कितने लोग ऐसे बनाते हैं, कितने ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर और QR आ गया, QR का स्क्वायर, बगल में है PR का स्क्वायर जो कि दे रखा है 13। यहाँ पे भी हमें एक्चुअल लेंथ दे रखी है, तो कोई के लेने की जरूरत नहीं है, के आप मान नहीं रहे, क्योंकि रेशियो के टाइम पे हम के ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो साइन थीटा दे रखा है आपको 3/4, है ना, तो 3/4 दे रखा है साइन थीटा, आ रहा समझ। तो 3/4 दे रखा है, तो उसमें ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कट गया होगा, तो हम 3 के और 4 के लेके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जांपल बताया मैंने आपको। जब मैं आपको उस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा तो एक बार समझा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे जो टीचर होते हैं और बहुत सारी ऐसी बुक्स देखिए जिसमें के लेने की जरूरत भी नहीं समझते वो लोग, ठीक है। और जो है बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारे टीचर होते हैं, बड़े बड़े टीचर भी होते हैं, ऐसे कर देते हैं। स्कूलों में भी कहीं कहीं ऐसे पढ़ा दिया जाता है, एनसीईआरटी में के लेके समझाया गया है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी को देखते हुए चलना है। तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया था मैंने, ये हो जाएगा 169, ठीक है ना। ये हो जाएगा 169 माइनस 144, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 169 में से 144 जाएगा तो 25, और 25 दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये QR प्लस माइनस लग जाता है। मैं पहले बता देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो चिंता ना करना, प्लस माइनस में आता है ना। तो QR कितना आ गया भाई, QR आ गया 5। अब क्वेश्चन कर लो, हमें पता है कि 10p निकालने के लिए P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है।
भाई पी कैसे पता करें, तो यहां पे हमने कहा कि एक लाइन खींच देंगे, ये दो साइड को काटेगा, एक हाइपोटेनियस ही होगा क्योंकि 90 के ठीक से आने वाला हाइपोटेनियस होता है, और दूसरा हमेशा बेस होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे हाइपोटेनियस तो लेना नहीं है, हाइपोटेनियस तो नहीं लेना, तो 5/, क्या जाएगा 5/12 आ जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट वाला 5 जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। अब हम कॉट आर निकाल लेते हैं, तो सवाल है आर एंगल है, अब तो आर पे लाइन खींच दो, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और कॉट में परपेंडिकुलर की वैल्यू नीचे आती है, इसका मतलब 5 कहां आएगा, सॉरी 12 कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और 5 इसके साथ ही है ना, तो ये तो बेस है, बेस ऊपर होता है, तो 5 यहां जाएगा। इसका मतलब इनका डिफरेंस लेने पे जो आंसर है वो 0 आएगा। ठीक है ना, जो आंसर है वो 0 आएगा।